नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। स्पेशल वीडियो पाने के लिए और मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके 59 रुपए डालकर वीआईपी मेंबर बने। आज की इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गाँव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। बिहार में सीएम का शपथ ग्रहण, विष्णुदेव साई ने दी नीतीश कुमार को शुभकामनाएं। सीएम साई ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सरगुजा प्रवास पर हैं, जहां वे जनजातीय गौरव दिवस के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई भी मौजूद रहेंगे। रायपुर पुलिस लाइन हेलीपैड से रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा की और राष्ट्रपति के प्रवास, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण और प्रदेश के विकास को लेकर अपनी बात रखी। राष्ट्रपति मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर सीएम का बयान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कहा कि अंबिकापुर में आज जनजातीय गौरव दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष रूप से उपस्थित होंगी। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की जनजातीय परंपरा, योगदान और गौरव को राष्ट्रीय पहचान देने वाला अवसर है। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण पर शुभकामनाएं। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री साई ने कहा, नीतीश कुमार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर वे सीएम का दायित्व संभालेंगे। बिहार की जनता को भी बहुत बहुत बधाई। बिहार में फिर विकास की गंगा बहेगी और सुशासन की स्थापित होगा। सीएम ने कहा कि देश के किसी भी राज्य में स्थिर शासन और विकासोन्मुख नेतृत्व पूरे देश के लिए शुभ संकेत है। हमारी सरकार विकास और रिफॉर्म को लेकर संकल्पित है। छत्तीसगढ़ के विकास पर बोलते हुए मुख्यमंत्री साई ने कहा कि उनकी सरकार लगातार रिफॉर्म लाने पर काम कर रही है, जिसका सीधा लाभ जनता को मिले, यही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं और नीतियों को तेजी से लागू किया जा रहा है ताकि प्रदेश के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचे। धमतरी मेयर की अजब गजब घोषणा। बोले घड़ी बनाने वाले और मैकेनिक लाने वाले को मिलेगा नगद इनाम। लोग बोले सही समय कब आएगा? मैकेनिक लाओ इनाम पाओ। घड़ी बनाने वाले को 21,000 और मैकेनिक लाने वाले को 5,000 का इनाम मिलेगा। नगर निगम महापौर ने अजब गजब घोषणा की है। पिछले कई सालों से बंद पड़े नगर घड़ी को बनाने के लिए इनाम की घोषणा की गई है। दरअसल कई दिनों से बंद पड़े घड़ी को लेकर सियासी बयानबाजी के साथ ठीक करने की मांग होती आई है। व्यापारिक वर्ग भी इस घड़ी को बनाने की मांग करता रहा है। यहां तक कि कुछ लोगों का कहना है कि अगर घड़ी नहीं बना सकते तो इसे हटा देना चाहिए। पहले नगर निगम का कहना था कि मैकेनिक ढूंढा जा रहा है। अब निगम ने मैकेनिक ढूंढने और घड़ी बनाने के लिए इनाम की घोषणा कर दी। इस नगर घड़ी से जुड़ी पूरी जानकारी। शहर के हृदय स्थल पर साल 2009 में नगर घड़ी की स्थापना हुई थी। उस समय नगर पालिका अध्यक्ष ताराचंद हिंदुजा हुआ करते थे। 35 लाख की लागत से नगर घड़ी का निर्माण हुआ था। घड़ी लगने के बाद 9-10 साल तक घड़ी ने सही समय बताया। पहले भी एक बार घड़ी खराब हुई थी, तब रायपुर से मैकेनिक बुलाकर सुधार कराया गया था। इसके बाद ये घड़ी पिछले 1.5 वर्ष से बंद है। इस तरह मिलेगा इनाम। महापौर रामू रोहरा ने कहा कि शहर की जनता घड़ी को चलते हुए देखना चाहती है। हम जनता के साथ हैं। परेशानी ये है कि नगर घड़ी को बनाने मैकेनिक नहीं मिल रहे। इसके बाद उन्होंने निगम के इतिहास में पहली बार मैकेनिक ढूंढने वाले और घड़ी बनाने वाले को अलग से इनाम देने की घोषणा कर दी। यानी मरम्मत काम जो भी संस्था या व्यक्ति करेगा उसका भुगतान तो होगा ही, साथ ही इनाम की राशि अलग मिलेगी। रायपुर में मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बना सहारा। स्लम एरिया और गृहिणी महिलाओं को मिल रहा रोजगार। निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग कर 2,200 से अधिक बच्चे कर रहे हैं जॉब। बेसिक नॉलेज के साथ टैली भी सिखाया जा रहा है। मेरे पति का निधन होने के बाद मैं अपने और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। कंप्यूटर सेंटर में ट्रेनिंग लेकर जॉब करना चाहती हूँ। ये कहना है गृहिणी महिला वहीदा बेगम का। इनके सपने को सच करने का काम रायपुर की एक संस्था मुफ्त ट्रेनिंग के माध्यम से कर रही है। इस संस्था से ट्रेनिंग लेने वाली एक छात्रा नेहा कन्नौजे बताती हैं कि वे अब अच्छी एआई कंपनी में काम करती हैं। हालांकि यहां तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन संस्था ने स्लम एरिया के बच्चों और जरूरतमंद लोगों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग की शुरुआत की। कई बच्चों को मिली जॉब। इस ट्रेनिंग का फायदा अब तक 2,200 से ज्यादा बच्चे उठा चुके हैं और आज अच्छी सैलरी वाली नौकरी कर रहे हैं। इस पहल की शुरुआत साल 2015 में की गई है और बढ़ते बढ़ते शहर में 4 सेंटर हो गए हैं। इन सभी जगहों पर मिलाकर लगभग 200 बच्चे वर्तमान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। रायपुर में 4 जगह चल रहा ट्रेनिंग सेंटर। सुंदरनगर, महावीर नगर, गुढ़ियारी, काशीराम नगर। कई बच्चों को मिली जॉब। सेवाभावी संस्था बढ़ते कदम की ओर से मुफ्त में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही 3 महीने का टेलीकोर्स भी कराया जाता है।
इतना ही नहीं, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में 1 घंटे की क्लास के बाद प्रैक्टिस करने के लिए 1.5 घंटे यहाँ बैठा जा सकता है। सेंटर में ट्रेनिंग लेने वाले कई छात्र अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। बच्चे ही नहीं, महिलाएं भी आती हैं। इस सेंटर में कई गृहिणी महिलाएं भी कंप्यूटर सीखने आती हैं। एक महिला वहीदा बेगम ने बताया कि पति के निधन के बाद वे अपने जीवन को संभालने के लिए कंप्यूटर सीख रही हैं। वे पिछले 2 महीने से टाइपिंग, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसी चीजें सीख रही हैं। मटीरियल गिरा लेकिन नहीं बनी सड़क, 3 साल से काम शुरू होने का इंतजार, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की धमकी। सोनहत के आश्रित गांव उरांव पारा में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आदिवासी बहुल गांव में उरांव जाति के लोग निवास करते हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। भूपेश शासनकाल में उरांव पारा के लिए सीसी रोड स्वीकृत हुई थी। मान्यों ने समय पर भूमि पूजन किया और रोड निर्माण का मटीरियल भी गिरवाया, फिर भी सड़क बनने का काम शुरू नहीं हो सका। सड़क नहीं होने से परेशान ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने में भी परेशानी सामने आती है। बीमार को खाट पर लादकर 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, इसके बाद ही नजदीकी गांव में एम्बुलेंस या दूसरा वाहन मिलता है। कलेक्टर ऑफिस से कुछ दूर सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन, माइनिंग विभाग ने चेन माउंटेन जेसीबी जब्त की। जेसीबी मशीन को खनिज विभाग ने अवैध गौण खनिज उत्खनन अधिनियम के तहत जब्त किया है। कोंडागांव जिले में अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। राजस्व विभाग की सरकारी भूमि में बिना अनुमति मुर्रम मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा था। मामला जिला मुख्यालय के खुड्डोबरा स्थित उच्च प्राथमिक शाला के सामने का है। सूचना मिलते ही माइनिंग विभाग कोंडागांव की टीम सक्रिय हुई और कार्रवाई की गई। उत्खनन में लगे वाहन जब्त। घटना दोपहर की है, जब विभाग को जानकारी मिली कि कलेक्ट्रेट भवन से कुछ ही दूरी पर शासकीय भूमि में अवैध उत्खनन जारी है। राजस्व विभाग के अलावा वन विभाग और खनिज विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि ग्राम कोंडागांव के खुड्डोबरा स्कूल के पास बड़े झाड़ की जंगल क्षेत्र में लगभग 0.202 हेक्टेयर भूमि पर मुर्रम मिट्टी की खुदाई की जा रही थी। टीम ने एक चेन माउंटेन जेसीबी जब्त की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले दत्तक पुत्र बसंत पंडो, जेब से निकालकर दिया खत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दत्तक पुत्र बसंत पंडो की मुलाकात राष्ट्रपति ने कार्यक्रम मंच के पीछे कराई। आपको बता दें कि बसंत पंडो ने जब से सुना था कि राष्ट्रपति उनके क्षेत्र में आने वाली हैं, तब से वे मिलने के लिए उत्साहित थे। भावनात्मक था राष्ट्रपति से मुलाकात। इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि बसंत पंडो का नाम देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सरगुजा दौरे के दौरान रखा था। 8 साल की छोटी सी उम्र में बसंत को राष्ट्रपति ने अपनी गोद में बिठाया और कपड़े पहनाए थे। ये पूरा घटनाक्रम भावनाओं से जुड़ा था। ईटीवी भारत की टीम ने बसंत पंडो को खोजा और सबसे पहले 10 नवंबर को समाचार प्रकाशित कर ये बताया कि राष्ट्रपति की गोद में बैठने वाले दत्तक पुत्र आज भी जीवित हैं और उनकी उम्र अब 80 वर्ष हो चुकी है। हाथी प्रभावित उपार्जन केंद्रों में अतिरिक्त सुरक्षा, इस बार बफर लिमिट के भीतर तेजी से उठाव की कवायद। सतर्कता ऐप से सहकारिता और वन विभाग उपार्जन केंद्रों की निगरानी करेंगे। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। दुर्गम क्षेत्र में उपार्जन के दौरान उठाव को लेकर सबसे ज्यादा समस्या हाथी प्रभावित क्षेत्र में होती है, जिसे निपटने के लिए इस बार बफर लिमिट में धान की खरीदी की जाएगी। निर्धारित खरीदी का उठाव होने के बाद आगे की खरीदी करने की रणनीति बनाई गई है। इससे उपार्जन केंद्र में धान जाम नहीं होगा और हाथी से धान के नुकसान को काफी हद तक बचाया जा सकता है। उपार्जन केंद्रों की निगरानी वन विभाग द्वारा तैयार किए गए सतर्कता ऐप से होगी, जिससे हाथियों के लोकेशन की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। जिले में बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी 65 उपार्जन केंद्रों से धान खरीदी की जाएगी। इनमें केंदई, ऐतमान नगर, कुदमुरा वन परिक्षेत्र से जुड़े चचियां, गुरमा, मधवानी, चिर्रा, किरवाद्वारी आदि ऐसे गांव हैं जहां केंद्र तो खोले गए हैं, लेकिन गोदाम की सुविधा नहीं होने की वजह से हाथी धान के करीब पहुंच जाते हैं और धान को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रशासन ने इस समस्या से बचने के लिए यह रणनीति बनाई है कि उतने ही किसानों के टोकन काटे जाएंगे जितने धान को उपार्जन केंद्र में सुरक्षित रखा जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कांग्रेस ने की अपील, आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा करने की मांग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के सामने कुछ मांगे रखी हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने इस अवसर पर आदिवासी समाज की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए राष्ट्रपति से निर्णायक हस्तक्षेप की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को अमरजीत भगत ने गौरव का क्षण बताते हुए उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि महामहिम स्वयं आदिवासी समाज से आती हैं, इसलिए वे समुदाय की वास्तविक समस्याओं और संघर्षों को गहराई से समझती हैं। आदिवासियों का पलायन रोकें सरकार। अमरजीत भगत ने कहा कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक जंगलों की कटाई, भूमि क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी तेजी से बढ़ रही है।
ये संकट सीधे आदिवासी समाज की आजीविका, संस्कृति और अस्तित्व को प्रभावित कर रहा है। अमरजीत भगत ने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण आदिवासी परिवार पलायन को मजबूर हो रहे हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।